नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब महिला वोटरों को साधेगी समाजवादी पार्टी। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा मुखर है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा मुखर दिखाई दे रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 में से 3 महिला प्रत्याशी बनाकर संदेश दिया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिला सशक्तिकरण और महिला रोजगार जैसे मुद्दों को सपा उठाएगी। लोकसभा में सपा की 5 महिला सांसद डिंपल यादव, इकरा चौधरी, रुचि वीरा और कृष्णा देवी पटेल और प्रिया सरोज है। बता दें कि लोकसभा में सपा की 5 महिला सांसद है और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो उपचुनाव 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उनमें से 3 सीटों पर महिला प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ऐसे में महिलाओं को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा मुखर है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा मुखर नजर आ रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 में से 3 महिला प्रत्याशी बनाकर संदेश दिया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिला सशक्तिकरण और महिला रोजगार जैसे मुद्दों को सपा उठाएगी। बता दें कि इस वक्त अगर बात करें तो लोकसभा में सपा की 5 महिला सांसद हैं। डिंपल यादव, इकरा चौधरी, रुचि वीरा, कृष्णा देवी पटेल और प्रिया सरोज। ये लोकसभा में सांसद है और ऐसे में अगर उपचुनाव की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और 3 प्रत्याशी महिलाओं को बना करके सपा ने संदेश दे दिया है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सपा उठाएगी और महिलाओं को साधने की कोशिश सपा ने की है। एक तरीके से देखें तो बीजेपी ने भी महिलाओं को साधने की कोशिश की है। दिवाली के उपहार के तौर में फ्री सिलेंडर महिलाओं को दिए जा रहे हैं। 1,85,00,000 फ्री सिलेंडर महिलाओं को दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये बड़ी सौगात महिलाओं को मिली है। तो देखिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा मुखर है और 3 महिला प्रत्याशी सपा ने बनाए हैं उपचुनाव के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट शिव प्रताप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें की गई है, सपा महिलाओं को लेकर के मुखर नजर आ रही है और 3 महिला प्रत्याशी बनाकर संदेश दे दिया है। देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी पिछले काफी वक्त से आधी आबादी को लेकर के काफी गंभीर है जी। और तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी पर चल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो वोट परसेंटेज आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, काफी लाभप्रद दिखाई दे रहे हैं। इसी को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी ने भी पिछले कुछ चुनावों से महिलाओं को तरजीह देना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई महिला प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारती थी, लेकिन अब एक रेशियो बनाने की तैयारी की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिससे कि जो आधी आबादी है यानी कि जो महिला वोटर है उत्तर प्रदेश में, उससे समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा हो सके। और इसी के तहत अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से तमाम महिलाओं को मौका दिया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े और सीधे चुनाव मैदान में उतरे। जिसको देखते हुए अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से 6 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी महिलाओं को बनाया गया है। और इससे पहले की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई महिला नेताओं को इसका मौका दिया था। और ये परिपाटी इसलिए सभी राजनीतिक दल अपना रहे क्योंकि अगर देखा जाए वैष्णवी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई योजनाएं और कई स्कीम्स, जो केंद्रीकृत स्कीम्स हैं, जो उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की स्कीम्स हैं, उसमें महिलाओं को काफी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यानी कि सरकार प्रेफरेंस दे रही है और इस बात कोई गंभीरता कांग्रेस भी समझ रही है और समाजवादी पार्टी भी समझ रही है कि आने वाले जो चुनाव होंगे और जो इससे पहले के चुनाव है उसमें कितना ये रेशियो, कितना डिफरेंस पैदा कर देता है। कांग्रेस ने भी कई प्रत्याशी महिलाओं को बनाया था और ये प्रियंका गांधी ने ये फॉर्मूला
लोकसभा चुनाव में भी अपनाया, उससे पहले के जो आम चुनाव हुए हैं उसमें भी अपनाया गया था। और ये परिपाटी को देखते हुए ही अब समाजवादी पार्टी भी काफी गंभीर है, क्योंकि इससे अच्छा खासा फायदा होता है और आधी आबादी अगर उसको फायदा महसूस होता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी के लिए काफी ईमानदार वोटर बिल्कुल शिव प्रताप जी, साबित जिस होते हैं। तरीके से अगर बात करें तो पहले बीजेपी ने भी महिलाओं को साधने की कोशिश की। इससे पहले हमने एक खबर भी दिखाई थी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे। इस बार 1,85,00,000 महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री मुफ्त दिया जा रहा है और इसे दिवाली के उपहार के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात तो दी थी, लेकिन उपचुनाव को देखते हुए महिलाओं को साधने की कोशिश बीजेपी भी कर चुकी है, वहीं अब सपा भी कर चुकी है, जबकि सपा ने 3 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अगर त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में है, बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से भी क्या कोई ऐसा ही महिलाओं को साधने वाला कोई निर्देश या फिर ऐसा कुछ बीएसपी में रणनीति देखने को मिल सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी काफी प्रमुख स्थान रखती है, लेकिन पिछले चुनावों की बात किया जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से महिला प्रत्याशियों को लेकर के कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। हालांकि महिला नेता हैं जरूर बहुजन समाज पार्टी में, विधानसभा में भी पहुंची हैं और उनकी तरफ से कई उच्च पदों पर भी रखी गई हैं। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक तरजीह दी है आधी आबादी को, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इतना गंभीरता नहीं दिखाई है। और अब इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल पूरी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। और इसी की वजह से अब उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार ने जो तमाम राज्य स्तर की स्कीम्स हैं उसमें भी महिलाओं को तरजीह देने की कवायद शुरू कर दी है, जिसकी बात अभी आप कर रही हैं उज्ज्वला योजना। और आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश में राशन बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, उसमें भी महिलाओं को तरजीह दी जाती है। और जो प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं, केंद्रीय स्तर की जो स्कीम है उसमें भी महिलाओं को तरजीह दी जाती है। और ऐसे ही तमाम स्कीम्स हैं जिसमें कि स्वयं सहायता समूह। बिल्कुल, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल तैयारियां तेज हो गई है और महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन 10 सीटों पर महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शुक्रिया शिव प्रताप जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा मुखर नजर आ रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है, यानी कि महिला वोटरों को समाजवादी पार्टी साधते हुए नजर आ रही है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सपा काम कर रही है।